बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि भारत ने चीन के खिलाफ खतरनाक ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। चीन की भारत को बड़ी धमकी, बाज रहो वरना नुकसान उठाओगे। भारत ने इसराइल से खरीदे जाने वाले जदीद तरीन ड्रोन को मैदान में उतारने का फैसला किसके कहने पर किया? अमेरिका, इसराइल और भारत किस किस्म की संगीन कार्रवाइयां चीन के खिलाफ जारी रख रहे हैं और कैसे चीन इन तीनों पर भारी पड़ रहा है? खत्ते की सियासत में कौन सी बड़ी तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं और मुस्तकबिल करीब में क्या कुछ हो सकता है? आज की इस वीडियो में आपको चीन के खिलाफ बुनी जाने वाली अहम साजिशों से शनासाई देने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आपसे इल्तमास है कि हकायक को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो नाजरीन, चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। लद्दाख में चीन के हाथों शदीद हजीमत उठाने वाला भारत एक बार फिर से चीन के खिलाफ मैदान जंग सजा रहा है। अब की बार इसका साथ अमेरिका के अलावा इसराइल भी देगा और ये जंग यकीनन खित्ते समेत पूरी दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। भारत, अमेरिका और इसराइल की कुर्बतें दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा है और इस खतरे के हवाले से आलमी मीडिया में वक्फे से आगाही देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब चीन अपनी मुआशी तरक्की को बढ़ाते हुए मशरक़े वस्ता से निकलकर यूरोप में दाखिल होने की ख्वाहिश को पूरा कर रहा है। CPEC जैसे कई एक मंसूबे लॉन्च करके चीन ने दुनिया को हैरान परेशान कर रखा है। चीन की तरक्की को देखते हुए अमेरिका खौफनाक मंसूबे के तहत भारत को मोहरा बनाकर मैदान में उतर रहा है। गुज़श्ता दिनों लद्दाख के मुहाज पर भारत को शदीद सबकी का सामना करना पड़ा, मगर शरपसंद भारत एक बार फिर से अमेरिका के कहने पर चीन से पंगा लेने की कोशिशें कर रहा है और CPEC को निशाना बनाने के लिए अमेरिका और भारत के मजमूम चालें जोरों शोर से जारी हैं। भारत ने चंद रोज कबल ये इल्जाम लगाया था कि CPEC का मंसूबा मुतनाज़ा इलाके से गुजर रहा है जो बड़े तसादुम को जन्म दे सकता है। ताहम चीन ने भारत के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी एक मुतनाज़ा इलाके से गुजर रही है। चीन के वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाओलिजान ने गुज़श्ता रोज़ अपने एक बयान में कहा कि CPEC इक्तसादी इक़दाम है जो किसी तीसरे मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाता। चीन ने मसला कश्मीर पर अपना असूली मौक़िफ़ मुतअद्दिद मरतबा बयान किया। चीनी तर्जुमान ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया बयान को सराहा, जिसमें इन्होंने कहा था कि CPEC नामी मंसूबे से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में इक्तसादी तरक्की होगी। चीनी तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन अपने अजीम तरीन मंसूबे को वुसअत देने के लिए अफगानिस्तान में तीसरे फरीक से मुज़ाकरात कर रहा है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान में तेज तरीन इक्तसादी तरक्की होगी बल्कि इलाकाई रवाबत को भी फ़रोग़ मिलेगा। इस बयान के बाद न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के तन बदन में आग भड़क उठी, क्योंकि ये दोनों ताकतें पाकिस्तान और चीन को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकती। यही वजह है कि अमेरिका और भारत ने शरपसंद इसराइल के साथ मिलकर एक खुफिया प्लान तरतीब दिया, जिसके मुताबिक इसराइल से खरीदे जाने वाले जासूस ड्रोन चीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। इस हवाले से भी बातें मीडिया ने गुज़श्ता रोज रिपोर्टिंग करते हुए की। नाजरीन, भारत को जल्द ही जदीद इसराइली ड्रोन मसूल हो जाएंगे। भारत ये 4 ड्रोन मशरकी लद्दाख और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की जासूसी के लिए इस्तेमाल करेगा। ये ड्रोन पहले खरीदे गए ड्रोन से ज्यादा जदीद हैं। इन ड्रोन की जासूसी और जाम करने की सलाहियत बेहतर है। भारतीय वजीर दिफा ने इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत ये ड्रोन इसराइल से खरीदे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। नाजरीन, भारत की जानिब से मैदान में उतारे जाने वाले जासूस ड्रोन को लेकर चीन सख्त गुस्से में मुब्तला है और चीन ने भारत को खबरदार किया है कि अगर ड्रोन की मदद से चीनी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई तो भारत को बड़े नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। आलमी माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर की हैसियत खो रहा है और इसकी जगह कम्युनिस्ट चीन ले रहा है। अगर अमेरिका अपनी गलतियों से सबक सीखे और इनका मदावा करने की कोशिश करे तो वो दुनिया में अपनी हैसियत बरकरार रख सकता है। दरअसल सर्द जंग के बाद पिछले 3 साल में पिछले 3 साल में अमेरिका की 50% आबादी के मियार जिंदगी और आमदनी में मुसलसल कमी आई है और इन्हीं 30 सालों में चीन में 700 मिलियन की आबादी को गुर्बत से निकाला गया। कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत ने चीनियों को गज़ा, तालीम, सेहत, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में जो मियार जिंदगी दिया वो चीन की हजारों साल तारीख में कभी चीनियों को नसीब नहीं हुआ था। जबकि इस अरसे में अमेरिका
मुआशी हकीकत को नज़रअंदाज करके चीनियों को कम्युनिस्ट निज़ाम से निकालने की तलकीन कर रहा है। अमेरिका अपने जमहूरी निज़ाम पर नाज करता है, लेकिन इसने इस बात को नज़रअंदाज किया है कि ये कम्युनिस्ट चीन जमहूरियत की बजाय मेरिट की बुनियाद पर हुक्मरान के इंतखाब के असूल पर चलता है, जिसकी वजह से ज़हीन और काबिल तरीन अफराद की क़यादत में असर है जो मुल्क के मफाद में बेहतरीन फैसले करती है। इस निज़ाम के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी के काबिल तरीन कारकुनान को फैसला करने वाले ओहदों तक पहुँचाया जाता है। मेरिट यानी काबिलियत की ये कदर जमहूरी निज़ाम में मुमकिन है। 1.4 मिलियन आबादी के मुल्क को चलाना और मुत्तहिद रखना आसान काम नहीं, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पिछले 70 साल से बखूबी अंजाम दे रही है, और यही खूबी से सुपर पावर बनने के करीब तर ये होते जा रहे हैं, जिससे अमेरिकन हुकूमत शदीद खाइफ दिखाई दे रही है। अमेरिका को नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में सुपर पावर की कुर्सी इससे छिन जाएगी। यही वजह है कि वो भारत को खतरनाक असलाह देकर चीन के खिलाफ मैदान में उतार चुका है, और अब इस अमल में इसराइल अमेरिका भारत का भरपूर साथ देने के लिए पेश है। नाजरीन, माहिरीन ये भी कहते हैं कि अमेरिका और भारत की जानिब से इसराइल को अपने मंसूबों में शामिल रखने का एक जवाब ये भी है कि इसराइल मुस्लिम कश फसादात में पहले नंबर पर आता है, और यही इसराइल ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का मुर्तकब भी हो चुका है। यही वजह है कि अमेरिका इसे करीबी इत्तेहादी मानता है। यही नहीं, गुज़श्ता 70 सालों पर मुहित तारीख गवाही देती है कि मिडल ईस्ट में इसराइली जारहियत को आलमी इंसानियत ने बंद आंखों के साथ कबूल किया। मुसलमानों के अलावा दुनिया भर में कोई मुमलिकत मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाने की जुर्रत ना कर सकी। हालात के तेवर बता रहे हैं कि बाइडन इंतजामिया ने ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की तजदीद की तरफ कदम बढ़ा दिया है, और इसराइल ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाकर मुश्किलात के हवाले कर सकता है। फिर यही अमल व्हाइट हाउस को पीछे हटने पर मजबूर भी कर सकता है। दूसरी जानिब अमेरिकन हुकूमत मशरिक़ वस्ता में दीगर मफादात की तलाश में भी है, क्योंकि अफगानिस्तान से इनखलाक की सूरत में अमेरिका खित्ते से आउट हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका इसराइल को राइट हैंड के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसराइल इसका दूसरा घर कहलाया जा रहा है, और मुस्तकबिल में अमेरिका इसराइल की मदद से मशरिक़ वस्ता पर नजर रखेगा। इस मकसद के लिए इसने भारत को भी तैयार कर रखा है, ताकि चीन की तरक्की के आगे बंद बांधा जा सके। खित्ते की बढ़ती हुई संगीन सूरत हाल किसी बड़े तूफान की जानिब इशारा कर रही है। नाजरीन, इस हवाले से अब आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।